हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, हम लोग नीट पीवाईक्यू के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हम लोगों का 50 क्वेश्चन नीट पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं और कंप्लीट भी हो चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा था, तो इसलिए केवल आज 10 ही क्वेश्चन मिल पाया है, और क्वेश्चन वैसे भी बहुत बड़ा बड़ा था, तो इसीलिए आज 10 ही क्वेश्चन लगा पाएंगे। फिर और चल के ढूंढेंगे तो फिर आएगा तो उसको किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में 10 क्वेश्चन मैंने ढूंढा है, और ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा बड़ा है इसीलिए। तो क्वेश्चन 51 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51, 50 हो चुका है डिस्कस। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर सही वाला ऑप्शन चूज करना है फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Bayes' law, which show a graph of pressure versus volume of a gas at different टेम्परेचर। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था भाई। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना दूं। यहाँ पे 4 ग्राफ बनाना पड़ेगा, 4 ऑप्शन है तो 4 ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले पहला वाला बना देता हूं। तो पहला वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया है। इधर प्रेशर है, इंक्रीज करेगा, प्रेशर को बार में मेजर करेंगे। इधर हमारा वॉल्यूम है 20 से डेसीमीटर क्यूब में रहेगा। टेम्परेचर कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया है, 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन। ऑप्शन बी में चेक करते हैं किस तरीके का ग्राफ दिया है। यहां पर इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है। इधर हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा बार, इधर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, और यहां पर 200 केल्विन, 400 केल्विन और 600 केल्विन दे रखा है। 600 केल्विन इस तरीके से दे रखा है। इसके बाद 2 ऑप्शन और है। एक काम करता हूं, ऑप्शन नंबर जो 3rd है यहीं पे बना देता हूं, तीसरा वाला ग्राफ। इधर हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा बार के टर्म में लेंगे, वॉल्यूम लेंगे डेसीमीटर क्यूब के टर्म में, इधर इंक्रीज करेगा। तो यहां पर पहले इस तरीके से है 600 केल्विन, फिर इस तरीके से है 400 केल्विन, फिर इस तरीके से है 200 केल्विन। ये है यहाँ पे 200 केल्विन। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे इसमें लगा नहीं है, ठीक है, यहाँ से ये फ्रीली निकला है, इसको ध्यान देंगे। एक और है डी वाला, कुछ इस तरीके से, पहले 200, देन 400, फिर 600 केल्विन है। इधर हमारा वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है बेटा, और इधर हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा बार के टर्म में लेके। एक बार जरा मैं चेक करूं, दिख रहा है सारा का सारा ग्राफ ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको डिस्कस करना है, तो किस तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे बायल्स लॉ। बायल्स लॉ क्या होता है? बायल्स लॉ में हमारा जो प्रेशर होता है वो रेसिप्रोकल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर जो होता है, प्रेशर वो वॉल्यूम के रेसिप्रोकल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जब हम लोग बात करेंगे ग्राफ का, तो ग्राफ हमारा क्या होता है, इनके केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रेशर वॉल्यूम होता है, वो इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर वॉल्यूम का, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
तो किस तरीके से यहाँ पे हमको ग्राफ मिलता है, तो कुछ इस तरीके से हमको मिलता है बेटा। यहाँ पे पहले 600 केल्विन, देन 400 केल्विन, देन 200 केल्विन पे आता है। तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो मतलब इस तरीके का जो ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है वो भी अपने एग्जाम में आता है, आप देख सकते हैं। और इसमें ज्यादा कोई एक्स्ट्रा दिमाग वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। और ये तो मैंने पढ़ा रखा था, ये ग्राफ ये मैंने बनवाया भी था, तो इसको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। दूसरा भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरा वाले पे ध्यान देंगे हम लोग, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया किस तरीके से हम लोगों ने काम किया है। तो पहले इसको फिर से इरेज करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, उसमें थ्योरी आएगा, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, तो थोड़ा दिमाग लगाना उसमें। फिफ्टी 52 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, चलो जरा ध्यान से समझेंगे। 52 डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन are present in which of the following pairs। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा था। 4 ऑप्शन है, वाटर एंड एल्कोहल, बी में दिया है Cl2 एंड CCl4, सॉरी बी में दिया है, सी में HCl और हीलियम एटम दिया है, और डी में दिया है आपका SiF4 और हीलियम एटम दिया है। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग, हमसे पूछा है कि इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहां पे प्रेजेंट होगा बेटा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कहां पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम अगर ध्यान देंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कब होता है, जब एक स्पीसीज अपना पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा। तो जो पोलर वाला होगा वो नॉन पोलर में डाइपोल क्रिएट कर देगा, इंड्यूस्ड कर देगा। तो इस केस में बनता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो वाटर है और एल्कोहल है, वाटर एल्कोहल जो होते हैं ये बोथ आर पोलर, ये दोनों पोलर होते हैं। तो अब इसमें तो दोनों पोलर है, तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि ये वाला टेक्निक लगेगा। ये वाला डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाला कहानी कब चलता है, जब एक पोलर स्पीसीज हो दूसरा नॉन पोलर हो, लेकिन इसमें तो दोनों पोलर हैं, तो ये कट जाएगा। CCl2 CCl4 इसमें दोनों नॉन पोलर हैं, कम से कम इसमें एक पोलर होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। अब अगर हम HCl और हीलियम में देखें तो HCl जो होता है पोलर होता है, Cl पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पोलर है। अब इनर्ट गैस है, हीलियम एटम है, तो इसमें कोई पोलैरिटी वगैरह नहीं होता, तो ये क्या करेगा, इसमें इंड्यूस्ड कर देगा क्या, डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो अपोजिट पोल होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यानी जब किसी मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ डेवलप हो जाते हैं तो उसे पोलर कहते हैं। तो ये इसमें कहानी दिखता है। तो ये एक पोलर स्पीसीज है, हीलियम के अंदर ये पोलैरिटी जनरेट कर देगा, डाइपोल जनरेट कर देगा, इंड्यूस्ड कर देगा, तो ये वाला हमारा होगा। अगर इसमें चेक करेंगे तो ये दोनों नॉन पोलर है, तो इसमें नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्लियर है, तो ये थ्योरी बेस्ड था, तो इसको ध्यान देना है बेटा। आगे चलें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53, आगे चलें। आराम आराम से समझेंगे, चीजों को समझ में आ जाएगा।
किस तरीके से हम लोग देखो क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। और ये तो केवल थ्योरी पे बेस्ड था। जो ये सब क्वेश्चन जो था दोनों, ये स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर से था। लेकिन अगर आप स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर अगर नहीं भी जानते तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा देंगे, अगर डाइपोल वगैरह के बारे में पता है तभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं। ये भी थ्योरी बेस्ड है। द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम, ये क्वेश्चन 2005 में पूछा था। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। वाटर, बी में है बेंजीन, सी में है CH3OH और डी में है C2H5OH। ये है। अब इसमें हमसे पूछा है कि मैक्सिमम सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव क्या मतलब किसमें होता है। ये वही सरफेस टेंशन है जिसके कारण जो बारिश का पानी होता है उसका जो बूंद होता है वो गिरते समय स्फेरिकल यानी गोला आकार में चला जाता है, तो उसी सरफेस टेंशन की बात किया जा रहा है। तो जो जहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। अब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो वाटर में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका सरफेस टेंशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा टीएस किसका होगा, सॉरी एसटी किसका होगा? ऑप्शन ए का, वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। एसटी मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 54 देखना। द मिनिमम pressure required to compress 600 decimeter cube of a gas at 1 bar to 150 decimeter cube at 40 डिग्री सेल्सियस इज। ये क्वेश्चन 2020 कोविड में पूछा गया था। जिस टाइम पे कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहले 4 ऑप्शन लिख देता हूं। ए में क्या बोला गया है? 0.2 बार हमसे प्रेशर पूछा गया है। बी में क्या है? 1.0 बार। सी में क्या है? 2.5 बार। और डी में क्या है? 4.0 बार। हमसे प्रेशर पूछ लिया गया बेटा, हमसे प्रेशर पूछ लिया गया। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो अगर हम बायर्स लॉ से चलें तो प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के रेसिप्रोकल होता है जिस पे कांस्टेंट टेंपरेचर पे। तो इस एक हम लोग उस टाइम पे मैंने ये भी फार्मूला बताया था, P1V1 = P2V2, ये मैंने बताया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं P1 कितना है और V2 कितना है, V1 कितना है। तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें बेटा तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर P1 कितना दिया है? 1 बार दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे इनटू V1 कितना दिया यहाँ पे? 600 दिया है तो 600 हो जाएगा। अब = का साइन लगा देंगे और P2 हमको कैलकुलेट ही करना है और V2 हमको कितना दिया है? V2 हमको 150 यानी 150 दिया है। जब इसको तुम मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा 4.0 बार। तो फाइनल आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। तो कितना आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं था, यही आएगा। और इसमें क्या निकाल रहे थे अपन? P2 निकाल रहे थे। तो देखो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो ये दिया है, ये प्रेशर दिया है, ये हमारा P1 दिया है। अब ये जो शुरू में यहाँ पे दिया है ये वॉल्यूम दिया है, V1 दिया है। बाद में जो दिया है V2 दिया है। तो बाद में P2 भी देता, लेकिन P2 देगा तो पूछेगा क्या? P2 ही पूछा है।
तो इसलिए P2 अपन ने निकाला है, तो 4.0 बार आएगा। क्लियर है? आगे चले। ठीक, 54 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। बड़ा सूख जाता है, इसलिए इसको थोड़ा H2O का यूज करना पड़ता है इसको इरेज करने में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं बेटा आगे। Which of the following are not state function? स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो स्टेट पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। अब इसमें चार, पहले ये दिया है, पहले आपका दिया है Q प्लस W, दूसरे में दिया है केवल Q, तीसरे में दिया है W, और इसके बाद चौथे में दिया है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन, ए में सेकेंड एंड थर्ड, बी में फर्स्ट एंड फोर्थ, सी में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ दिया है। डी में आपका बेटा 1 2 3 दिया है। एक बार देख लूं क्लियर है कि नहीं क्लियर है ऑडियो और वीडियो। पहले बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ऑडियो और वीडियो। तो बेटा मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि जो हमारा Q होता है हीट, और जो W होता है वो वर्क होता है। Q क्या है? हीट है। W क्या है? वर्क है। और मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि जो हीट और वर्क होता है, जब मैंने पढ़ाने तक बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये दोनों हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ये हमारा पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन होता है। इसके बाद जो गिव फ्री एनर्जी, जैसे हमारा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है, और इसके बाद Q प्लस W, ये सब हमारे पाथ फंक्शन नहीं होते। तो हमसे यहां पर पूछा गया कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ये सब हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं, और ये हमारे जो हीट और वर्क होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फाइनल आंसर होगा, Q कहां पे दिया है? सेकंड में, W कहां दिया है? थर्ड में, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहां पर फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लगाना था, आसान तरीके से ये सब क्वेश्चन हम लोग कर लेना है। ये सब क्वेश्चन जो है बेटा थर्मोडायनेमिक्स के हैं। किसके हैं? थर्मोडायनेमिक्स के। इसमें मैंने दोनों क्वेश्चन उठा के लिया था, थर्मोडायनेमिक्स के भी है, स्टेट ऑफ मैटर के भी है, तो इनको मैंने उठाया था, पिक किया था। आगे चलते हैं। 55 हो गया। 55 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर बात करेंगे। तो अभी इतना स्पेस है, छोटे से स्पेस में ही हो जाएगा, तो इसी में पहले एडजस्ट करते हैं। यहां पे पहले इसको क्वेश्चन नंबर 56 एकदम आसान है, इसमें मैं कुछ बताने वाला नहीं हूं, आप लोग खुद इसका आंसर देंगे। विच वन एमंग the following is the correct
ऑप्शन ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप, ये पी है। रिलेशनशिप इसका मतलब होता है बिटवीन, बी स्लैश अगर डब्ल्यू लिखेंगे तो इसका मतलब बिटवीन होता है। सीपी एंड सीवी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 2021 में पूछा है। आइडियल गैस क्या होता है? ऐसा गैस जो हर एक टेम्परेचर प्रेशर वाले कंडीशन में बायल और चार्ल्स को फॉलो करे। जो गैसियस लॉ को फॉलो करता है वो हमारा क्या होता है? आइडियल गैस होता है। यहां पे आर सीवी होगा और यहां पे क्या हो जाएगा? सी में सीवी बराबर आर सीपी हो जाएगा और डी में आपका क्या है? सीपी प्लस सीवी आर। मतलब हमको बताना क्या है? 1 मोल आइडियल गैस के लिए जो सीपी और सीवी में, याद करिएगा जो मैंने रिलेशन निकलवाया था डेरिवेशन करके, वो हमसे वो पूछा गया है। तो उसमें आपको क्या बताया गया था? उसमें आपको क्या बताया गया था? यही नहीं बताया गया था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। यही तो मैंने बताया था लास्ट में फाइनली डिराइव करके जो आंसर हम लोगों का आया था। तो बेसिकली यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, रिलेशन पूछा था सीपी और सीवी में, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। तो सीधे सीधे दिख रहा है भाई, ए वाला सही होगा। इसमें ज्यादा माथा पच्ची करने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एकदम आसान, और यही पूछा गया था। क्या कहते हैं आप लोग? चलिए आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 लगाएंगे। थोड़ा स्पेस चाहिए, क्वेश्चन बड़ा है, इसमें ग्राफ वगैरह है ढेर सारा, तो इसको बनाना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया बेटा, एक एक क्वेश्चन को मैंने पहले समझाया है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके बाद ही हम लोगों ने क्या किया है? सही आंसर को फाइनलाइज किया है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हवा हवा में हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे टिक कर दे रहे हैं। कौन से चैप्टर का है ये भी मैंने बताया। तो आज जो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पीवाईक्यू, इसमें स्टेट ऑफ मैटर, अरे सॉरी स्टेट ऑफ मैटर, हाँ बिल्कुल स्टेट ऑफ मैटर, इसके बाद हम लोग का जो थर्मोडायनेमिक है यही है। इन्हीं दोनों चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसको ध्यान देना है। तो आज टोटल फिजिकल के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जितना भी। और मैंने बोला था कि आज के रोज मेरे पास 10 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी थे, थोड़ा काफी समय जा रहा था खोजने में, तो इसलिए चीजों को ध्यान देना है। फिर ढूंढेंगे, फिर मिलेगा, फिर पीवाईक्यू करेंगे। इसीलिए डेली पीवाईक्यू मैं नहीं ला पाता हूँ, इसीलिए मेरे को एक दिन थ्योरी पढ़ाना पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी चल रहा है, क्योंकि ढूंढने में समय चला जाता है, इसलिए एक दिन बाद ही वीडियो बन पाता है। क्वेश्चन को ढूंढेंगे, फिर सही आंसर को फाइनलाइज करेंगे, देखेंगे किस तरीके का कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसके बाद ही आपको बताएंगे। तो इसलिए थोड़ा समय लग जाता है ढूंढने में। क्या पता क्वेश्चन वो आया नहीं आया था, अब पता लगा उस मैंने करवा दिया पीवाईक्यू वो नहीं आया था, तो फिर आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ढूंढना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, मेहनत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। Which of the following pressure volume curve represent maximum work done, represent maximum work done? तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे बेटा? सबसे पहले ये समझेंगे। सबसे पहले ए वाले को बनाते हैं। आइसोथर्मल। बी में कुछ इस तरीके से,
आइसोथर्मल, यहां पर प्रेशर, इधर वॉल्यूम हो जाएगा। सी में वी पी आइसोथर्मल, ये हो जाएगा बेटा। फिर डी में यहां पे इस तरीके से है, वी है आइसोथर्मल, इधर हमारा पी। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सही ग्राफ की वर्क डन के लिए, तो बेसिकली वर्क डन के लिए जो सही ग्राफ हम लोग का बनता है वो क्या बनता है, तो जो वर्क डन होता है बेसिकली W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा पी। तो हमको देखना है कि मैक्सिमम वर्क डन कहां पे होगा ना, यही बताना है मैक्सिमम वर्क डन कहां पे होगा। तो जो मैक्सिमम वर्क डन कहां पे होगा, अगर हमको ये देखना है तो बेसिकली हमको ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व कहां पे है। मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व कहां पे है, वहीं पे मैक्सिमम हमारा वर्क डन होगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे ग्राफ पे सीधे सीधे देख के लग रहा है, कहां पे लग रहा होगा कि मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व कहां पे होगा, जरा बोलिए आप लोग, चारों ग्राफ में से कहां पे या कौन से ग्राफ में लग रहा होगा कि मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व होगा। बेटा यहां पर तो लग नहीं रहा मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व, बस ये इतना ही एरिया कर्व कर रहा है, यहाँ पे गलत है। यहां पर भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा भाई। यहां पर अगर देखोगे तो मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व है, तो मतलब वर्क डन यहीं पे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सी यहां पे फाइनलाइज हो जाएगा। क्लियर है, आगे चला जाए। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट वाला दिमाग लगाना था, बाकी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो ये यहां पे चल रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तुम लोगों को लगेगा क्या ग्राफ वगैरह बना के बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन उतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना था, लॉजिक लगाना था, हो जाता। बिना सामान्य ज्ञान के ज्ञान बेकार है बेटा, इसको ध्यान देना। नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज नो गुड, तो इस लाइन को हमेशा याद रखना। कॉमन सेंस भी होना चाहिए प्राणी में, हर जगह कहीं दिमाग थ्योरी नहीं लगाया जाता। 57 हो गया था बेटा, अब 58 पे चलते हैं। मैच द कॉलम है, तो इसमें थोड़ा पहले बनाना पड़ेगा पूरा, इसको पहले बनाते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड, ठीक है। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। 2010 में पूछा गया था ये, 2010 में पूछा गया था। यहाँ पे लिस्ट में इक्वेशन दिया है और ये लिस्ट फर्स्ट है। यहाँ पे लिस्ट 2 होगा, इसमें टाइप्स ऑफ प्रोसेस दिया है। अब यहां पे चलते हैं। ए केपी लेस देन क्यू, यहां पे केपी ग्रेटर है लेस से। बी डेल्टा जी नॉट, यहां पर आर टी एल एन क्यू है। सी में केपी इज इक्वल टू क्यू। डी में टी डेल्टा एच अपान में डेल्टा एस। अब यहां पे फर्स्ट नॉन स्पॉन्टेनियस, सेकेंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। थर्ड में स्पॉन्टेनियस,
स्पॉन्टेनियस और इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक 4 में स्पॉन्टेनियस। अब जरा ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से होगा। पहले में ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। दूसरे में ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का टू, इसके बाद डी का एक। आगे चलते हैं। तीसरे में ए का चार, ए का चार होगा यहाँ पे, बी का एक, सी का दो, डी का तीन। फिर एक चौथे वाले में ए का दो, बी का एक, सी का चार, डी का तीन। ये यहाँ पे दिया, इसका मैच कराना, एक बार चेक कर लें पूरा दिख रहा है कि नहीं। ओहो, एक ऑप्शन तो कट गया है भाई साहब। थोड़ा मैनेज करते हैं किसी तरीके से, एक बार दिखाने का कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले है। भैया भैया थोड़ा थोड़ा कट रहा है भाई साहब। ठीक है बच्चों, एक बार दिख गया आप लोगों को। अब थोड़ा बेसिकली मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वैसे ऑलमोस्ट दिख रहा है आप लोगों को, तो ये दिखेगा, ये दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक एक बात को डील करते हैं। अब यहाँ पे इस जो बेसिकली क्यों हमारा लेस है केपी से, तो इसका मतलब यहाँ पे कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस होगा। तो यानी ए का हमारा मैच कहां पे जाएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता है रिएक्शन, उसके लिए बात किया जाता है। उसमें कोई फोर्स एनर्जी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो अपने आप होता है। जैसे पहाड़ से अगर पानी गिरेगा तो वो अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन उसी पानी को ऊपर चढ़ाना पड़े तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, हमको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ए का मैच कहां पे जाएगा, 4 में जाएगा। तो अगर हम अब देखें कि यहाँ पर ए का 4 कहां पे दिया है, तो पहला वाला कट गया, दूसरा वाला कट गया, चौथा वाला कट गया। देखो अगर किसी को नहीं भी पता था तब भी वो सही आंसर तक पहुंच जाता इस वाले टेक्निक से, अगर एक पहचान लेते तब। क्योंकि अब कितना आसान हो गया सही ऑप्शन तक पहुंचना। मान लो मेरे को नहीं पता था कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इतना पता चल गया कि क्यों हमारा लेस है केपी से, तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है जो अपने आप हो। तो अब ए का 4 में मैच कर रहा है, तो हम इसको ये ढूंढेंगे कि ए का 4 कहां कहां पे है। जहां पे नहीं होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो पहले वाले में नहीं था, काट दिया हमने, दूसरे वाले में नहीं था, ये भी कट गया, चौथे वाले में नहीं कट गया। तो पूरा देखो फाइनल तुम्हारा आंसर चमचमा रहा है, यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। आगे मैच करते हैं। यहां पर देखो जो बी है, अब बी में हमारा डेल्टा जी, यहाँ पे डेल्टा जी मतलब समझते हो, गिव्स फ्री एनर्जी। ये इक्विलिब्रियम के लिए मैंने बताया था, सॉरी ये मैंने बताया था कि इस तरीके, ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए था भाई साहब, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए था। ठीक है, अब Kp इज इक्वल टू क्यू, Kp इज इक्वल टू क्यू, ये हमारा इक्विलिब्रियम पे था, ये हमारा स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक दोनों के लिए था। तो ये यहाँ पे अगर नहीं भी पता था तो सही आंसर तक पहुंच जाते, तो तीसरा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो कितना आसान था सही आंसर तक पहुंचना। यही मैं बार बार कहता हूं कि कभी कभी ना भी पता रहे सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर तक किस तरीके से पहुंचा जाता है, इसको ध्यान देना कंपलसरी होता है। आगे चलते हैं, 59 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
59। एक बार जरा इसको इरेज कर दो, फिर लिखता हूं क्वेश्चन 59। In a closed insulated container, contain a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature which of the following is true। 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन है। डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट 0, क्यू नॉट 0। बी डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 0। आगे 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 ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 0। और इसके बाद डी में W इज इक्वल टू 0, डेल्टा E इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। इसको तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो हमारा है क्या होता है, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, इसी टेक्निक से लगा सकते हैं जब सिस्टम हमारा क्लोज्ड हो। और जब सिस्टम हमारा क्लोज्ड होगा तो उस केस में Q हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा, लेकिन W हमारा 0 नहीं होगा। इसको ध्यान देना है। तो इस केस में इसको सॉल्व करने के लिए इसका सही आंसर क्या होगा ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूं। देखते हैं आप लोग कमेंट में इसका क्या आंसर बताते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, 2002 में पूछा गया था। इतना मैंने बता दिया कि डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू वाला टेक्निक लगाएंगे। क्यों हमारा अब यहाँ पे इनक्लोज्ड है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब होता है हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, और हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्यों यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन W 0 नहीं है, W 0 नहीं है, W 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। इसको ध्यान देना है यहाँ पे। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग फाइनलाइज करके हमको बता दीजिएगा। इतना मैंने तरीका बता दिया। अब इसमें कैसे पता चला कि W 0 नहीं, भाई सब रख लो इस फॉर्मूले में रखो, क्यों का वैल्यू रखो, पता चल जाएगा, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि इसका आंसर तुम लोगों को देना है कमेंट में। तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले इसका ले लो। ले लिया, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। वेट करेंगे हम तुम्हारे आंसर का, देखते हैं कब तुम लोग देते हो जवाब। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60।
60 फॉर ए रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है? जो अपने आप हो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी वगैरह के, उसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, बी में है डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव, सी में है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव, डी में क्या है डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव। तो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या कहता है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये अगर नेगेटिव है, अगर ये गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा। तो यानी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अगर हमारा नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको ध्यान देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा फिजिकल का था, लेंदी था, लेकिन आसान ही था। तो इसलिए यहाँ पर केवल हमको 10 ही क्वेश्चन मिल पाया था। तो 10 क्वेश्चन का मैंने आज का जो अपना था सेट को तैयार किया दिया। अभी ढूंढेंगे, जितना क्वेश्चन मिलेगा उतने क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।